हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो मेथड है उस मेथड का यूज करना है और जो गिवन नंबर्स है उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगी, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो गिवन नंबर है उनमें से ग्रेटर नंबर को चूज करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 क्या है, ग्रेटर है किससे, 135 से। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में फॉर 225 एंड 135। तो हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसका जो लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपने थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। या A क्या है, ग्रेटर नंबर, B क्या होगा, स्मॉल नंबर, Q क्या होगा, क्वोशिएंट, और R क्या होगा, रिमाइंडर। अब इसके अंदर क्या होगा, वेहर R जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वो 0 से इक्वल होगी या फिर 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, एंड B यानी डिवाइजर जो होगा उससे क्या होगी, ऑलवेज स्मॉल होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इस लेमा का यूज करके हमें इस मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, 225 इज इक्वल टू, फिर स्मॉल नंबर, इक्वल में क्या आ जाएगा, स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमें क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट कैसे आएगा, और फिर प्लस में ऐड करना है रिमाइंडर। तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे और उससे क्या आएगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमने डिवाइड किया 225 में किससे, 135 से। जब 135 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन टाइम ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर आ जाएगा 90। तो हमारे पास रिमाइंडर तो आ गया 90 और क्वोशिएंट कितना आया, 1। तो क्या करना है, इस क्यू के प्लेस पे तो इसको 1 पुट करना है, यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल नंबर को,
और जो भी हमारे पास रिमाइंडर है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना। रिमाइंडर क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ अभी फाइंड आउट नहीं हुआ। हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि एचसीएफ कब फाइंड आउट होगा, जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, वी गेट 0। तो जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उस स्टेप का जो डिवाइजर है, उस स्टेप का डिवाइजर जो होगा वही क्या होगा, इनटू नंबर्स का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 90 आ रहा है, यानी 0 नहीं आना। तो 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर जो सेकंड है, तो उस स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू 90। हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 90, जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जो के इक्वल नहीं। सो अगेन क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। सो अगेन वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका यूज हम किसके लिए करेंगे, किन नंबर्स के लिए करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उन नंबर्स के लिए तो करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उन्हीं नंबर्स का दोबारा यदि हम यूज करेंगे तो वही स्टेप, फर्स्ट वाली स्टेप वापस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डिवाइजर और जो रिमाइंडर है, डिवाइजर और रिमाइंडर है, उन नंबर्स के लिए क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेमा का यूज करेंगे फॉर 135 एंड 90। ठीक है, 135 और 90 के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसको लेमा का। केवल हमें क्या लेना है, डिवाइजर और रिमाइंडर, यानी बी की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है उसी को हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इन नंबर्स में से जो ग्रेटर नंबर होगा वो तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और राइट साइड में क्या करना है, हमें स्मॉल नंबर, और स्मॉल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, डिवाइजर से। किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर से। डिवाइजर हम फाइंड आउट करेंगे जब 90 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 135 में क्या किया हमने, 90 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 90, और 90 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया कितना, 45, और क्वोशिएंट कितना आ गया, 1। तो हमें ये करना है, इसको क्वोशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इसमें रिमाइंडर क्या करना है, ऐड करना है 45। ओके, तो यहाँ पर भी अगेन हम देखेंगे कि इस स्टेप में भी क्या नहीं आया, हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 का यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3 के लिए देखो, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम कह सकते हैं कि वी गेट रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 45। तो क्या लिखेंगे, 45 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन we use Euclid's
डिवीजन लेमा फॉर, इस स्टेप में जिस नंबर के लिए हम यूज करेंगे वो नंबर कौन कौन से होंगे, बी की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 90 एंड 45, तो हमें यूज करना है 90 एंड 45 के लिए यूज करेंगे। ओके, तो इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो तो लेफ्ट साइड में आप इसको नोट करोगे। इसके बाद में राइट साइड में जो है वो आपका स्मॉल नंबर आ जाएगा। एंड अब हमें फाइंड आउट करना है किससे, डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई तो करना है किससे, क्वोशिएंट से, ठीक है। क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 45 से जब डिवाइड करते हैं 90 में तो 2 टाइम डिवाइड चला जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वोशिएंट हमारे पास कितना आ गया 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में जो रिमाइंडर है कितना आया 0, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हम आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, आपकी स्टेप जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और इसका जो एस शेप होगा वो क्या होगा 45, यानी जो बी की वैल्यू जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा एस शेप होगा। तो हम कह सकते हैं कि हियर वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू 0, वी गेट ए रिमाइंडर इक्वल टू 0। एंड इसी स्टेप में हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या हुआ, एंड डिवाइजर इक्वल टू 45। इसी स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है और डिवाइजर कितना है इसमें 45। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ देन एचसीएफ ऑफ 225 and 135 is equal to 45, ठीक है। तो इसी स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया और इसी स्टेप में डिवाइजर आपके पास 45। तो डिवाइजर जो आएगा लास्ट स्टेप में, ठीक है, वो डिवाइजर जो होगा वही क्या होगा, उस क्वेश्चन का क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पॉजिटिव जो ओड इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे शो करना है कि पॉजिटिव जो ओड इंटीजर जो है वो उसका फॉर्म किस किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्म दे रखे हैं 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो आपको यहाँ पर शो करना है कि ये जो फॉर्म है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, पॉजिटिव ओड इंटीजर की फॉर्म है। इसमें हमारे पास जो q है वो क्या है, कोई इंटीजर है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे हम शो करेंगे कि ये 3 फॉर्म जो है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर के फॉर्म में है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव जो इंटीजर जो है, ठीक है, पॉजिटिव जो इंटीजर है उसको हम एम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने इमेज कर लिया कि यहाँ पर वो जो ए है वो क्या है,
कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये पॉजिटिव जो इंटीजर है ये क्या होगा, ओड भी हो सकता है और इवन फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो ओड फॉर्म में भी होगा और इवन फॉर्म में भी होगा। तो हमें केवल उनमें से ओड फॉर्म को ही शो करना है, ठीक है। तो हियर एंड इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास b इक्वल टू, हमने क्या कर दिया कि b इक्वल टू क्या देखो यहाँ पर q के जो मल्टीप्लाई में क्या है 6q के यहाँ पर क्या है 6q और तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6। तो 6 को हम क्या मान लेते हैं b की वैल्यू, ठीक है। तो v इमेज a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, ओके। b यहाँ पर क्या होगा डिवाइजर होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम यूज करेंगे किसका, बाय यूक्लिड। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम, यूक्लिड डिवीजन लेम, यानी इस फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर इस फॉर्मूले में a क्या होगा डिवाइडेंड होगा, b क्या होगा डिवाइजर, q भी यहाँ पर क्या है क्वोशिएंट है और r क्या है रिमाइंडर। तो इसके अंदर जो r की जो वैल्यू है, ठीक है, r की जो वैल्यू है वो क्या होगी लेस देन b, यानी ऑलवेज रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर से क्या होती है स्मॉल होती है, एंड रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर भी हो सकती है एंड 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि रिमाइंडर r की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पर ये ग्रेटर का साइन है और किसका साइन है इक्वल का साइन है, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर भी हो सकती है एंड इक्वल भी, एंड b से क्या होगी लेस देन, b से स्मॉल और 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है, ठीक है। यानी रिमाइंडर की वैल्यू b से पॉजिटिव जो स्मॉल नंबर है वो क्या होंगे r की वैल्यूज हो सकती है, ओके। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू क्या है 6 है, क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है 6 है, यानी रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 से 5 तक पॉसिबल है, 0 से 5 तक पॉसिबल है, 0 भी होगा क्योंकि 6 से जो स्मॉल नंबर है क्या क्या होंगे 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर r की वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं हियर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर रिमाइंडर r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यानी b से स्मॉल होगी तो b से स्मॉल क्या हो गए 0 से 5 तक के नंबर हो गए, ठीक है। इसमें जो q होगा, अब यहाँ पर जो q है वो q क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 0 से, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवीजन हम करेंगे तो डिवीजन में क्या होता है क्वोशिएंट की जो वैल्यू जो होती है वो या तो क्या होगी 0 होगी, यानी डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगी 0, और यदि डिवाइड किया कम तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 0 से लेस देन वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इसके बाद में ये हम जब वैल्यू आई है तो सभी को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है। लेमा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो ओड है और कौन कौन सी जो वैल्यू है वो इवन फॉर्म में है। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं सो a इक्वल टू
रिमाइंडर आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं 0, तो देन हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है 6 और क्यू आपके पास क्यू रहेगा, क्यू की कोई वैल्यू नहीं है, एंड प्लस में क्या है जी आर, और आर की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6Q। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्या होगा a इक्वल टू, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा रिमाइंडर की वैल्यू 1, तो जब हम 1 पुट करके देखते हैं तो 6Q प्लस 1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा a इक्वल टू 6Q प्लस 2, क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, नेक्स्ट फॉर्म हो गया। ये फॉर्म कब होगा, जब रिमाइंडर r इक्वल टू क्या होगा 0। ये फॉर्म कब होगा, जब रिमाइंडर r इक्वल टू क्या होगा 1, और ये फॉर्म कब होगा, जब रिमाइंडर r इक्वल टू क्या होगा 2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 2 तक 0, 1 और 2, इसके बाद में 3, 4 और 5 हमारे पास है, तो एक की वैल्यू क्या होगी रिमाइंडर 3 के लिए, तो 3 के लिए दे 6Q प्लस 3, 4 के लिए क्या होगी 6Q प्लस 4, और 5 के लिए क्या होगी 6Q प्लस 5। ठीक है, केवल हमें रिमाइंडर की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, क्वोशिएंट वही रहेगा, डिवाइजर वही रहेगा और डिवाइडेंड वो रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल इसमें क्वोशिएंट की वैल्यू चेंज करनी है, सॉरी रिमाइंडर की वैल्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वैल्यू कब आई थी, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी 3। ये फॉर्म कब आया था, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी 4, और ये फॉर्म कब आया था, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी फॉर्म जो है वो क्या है इवन है, और कौन कौन सी फॉर्म ओड है। ओड फॉर्म को हमें चूज करके आंसर इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि एक की वैल्यू क्या आ रही है 6Q आ रही है, क्या आ रही है 6Q। अब यहाँ पर Q कोई इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, Q क्या है कोई इंटीजर है, और यहाँ पर जो 6 है वो आपको दिख रहा है कि 6 क्या है यहाँ पर इवन नंबर है, 6 क्या है इवन नंबर है। तो वो कह सकते हैं कि जब किसी भी नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है इवन फॉर्म में हो जाता है, यानी उसका कंप्लीट जो फॉर्म होगा, तो ये जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है इवन फॉर्म में है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो a इक्वल टू जो 6Q है वो इवन फॉर्म है, तो यहाँ पे कह सकते हैं a भी क्या होगा इवन नंबर होगा। ठीक है, a क्या होगा कोई इवन इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म क्या है 6Q प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि 6Q तो है क्या है 6Q तो इवन था, और जब जैसे ही हमने इसमें 1 ऐड किया, ठीक है जैसे हमने इसमें 1 ऐड किया तो इवन का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है ओड होता है। इवन का नेक्स्ट नंबर क्या होगा ओड, यानी ये जो फॉर्म है वो क्या होगी ओड फॉर्म होगी, ये फॉर्म क्या होगी ओड फॉर्म होगी। इसके बाद में नेक्स्ट 6Q प्लस 2, ये हमारे पास क्या था इवन फॉर्म था 6Q, और ये 2 भी क्या है इवन है, और जब हम इवन में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी नंबर आएगा, तो वो नंबर होगा इवन ही आएगा। क्या आएगा इवन है, इसका मतलब ये जो फॉर्म है इवन फॉर्म है, और इसके लिए क्या होगा तो इंटीजर जो होगा वो क्या होगा इवन आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास फॉर्म है, तो ये 6Q तो क्या है हमारे पास इवन, और 3 क्या है ओड। तो जब हम इवन में ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ओड इंटीजर, क्या आता है ओड नंबर आता है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो क्या है ओड है, और
इसका जो इंटीजर जो होगा वो भी क्या होगा, ओड इंटीजर हमें फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप तो फॉर्म जो है वो क्या है, 6q + 4। इसमें 6q भी इवन है और 4 भी इवन है, और इवन में इवन को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये फॉर्म जो है इवन है, तो इससे इंटीजर भी कौन सा आएगा, इवन इंटीजर ही फाइंड आउट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है, 6q + 5। तो 6q यहाँ पर क्या है, इवन है, और 5 क्या है, ओड। और जब इवन और ओड जब दोनों को सम करते हैं या ऐड करते हैं तो इससे जो फॉर्म बनती है वो कौन सी बनती है, ओड फॉर्म बनती है। यानी ये जो फॉर्म है वो क्या है, ओड फॉर्म है। यानी इससे जो इंटीजर जो फाइंड आउट होगा वो कौन सा होगा, ओड इंटीजर हमें फाइंड आउट होगा। तो हमारे पास एक फॉर्म तो हमारे पास यही है ओड इंटीजर की, एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो किसी भी पॉजिटिव जो ओड इंटीजर जो है उसकी जो फॉर्म होता है वो क्या क्या होती है, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है। So we can say here A is odd positive integer, so this is not of the form 6q + 2 or 6q + 4, because these form is divisible by 2। हमारे पास क्या है, एक कोई का ओड इंटीजर होगा, हमें ओड इंटीजर फॉर्म में बताना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये फॉर्म्स आए हैं, इन फॉर्म्स में 6q + 2 और 6q + 4 ये जो है वो ओड इंटीजर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन फॉर्म होता है। तो यदि हम इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यानी ये सभी क्या फॉर्म जो है वो क्या है, इवन फॉर्म है। सो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव odd integer is the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यानी जो फॉर्म जो होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये किसकी फॉर्म होगी, ओड इंटीजर की फॉर्म होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the columns in the which they can march? हमारे पास क्या है कि एक आर्मी की ग्रुप है जिसमें मेंबर्स कितने हैं, 660 मेंबर्स हैं। एक क्या है, आर्मी का एक ग्रुप है जिसमें मेंबर्स कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं। ये जो मेंबर्स हैं वो परेड में क्या करेंगे, पीछे चलेंगे। किसके पीछे चलेंगे, बिहाइंड मार्च, यानी किसके पीछे चलेंगे, द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक तो आर्मी बैंड, यानी आगे तो क्या रहेगा, बैंड वाली आर्मी रहेगी जो बैंड के साथ में चलेगी, और ये जो आर्मी है, ठीक है, ये वाले आर्मी के जो मेंबर्स है वो इसके पीछे क्या करेंगे, परेड में मार्च करेंगे। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले जो मेंबर्स है, ये जो आर्मी के जो मेंबर्स है वो तो पीछे रहेंगे और ये वाले मेंबर्स कहाँ रहेंगे, आगे रहेंगे। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, सेम कॉलम में। कॉलम का मतलब है यहाँ पर रो है। जब आप देखो कि जब स्कूल में जब प्रे कराते हैं तो एक रो में ही क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को क्लास वाइज खड़ा करते हैं, स्टैंड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वहां पर आर्मी जो परेड होती है तो उसमें भी एक रो में क्या करते हैं, परेड करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम का मतलब है रो, एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक रो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर परेड की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ईच जो कॉलम है, कॉलम जो होगा उस कॉलम में, सभी कॉलम्स में जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स क्या बना सकते हैं हम, जिससे क्या कर सके, मार्च कर सके। तो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा रो कितनी बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने बना सकते हैं, जिससे इजीली क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स को अपने परेड कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर पूछा है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है किसका, कॉलम का। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी हमें पूछा तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 616 एंड 32 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जब भी नंबर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम्स के नंबर होंगे जिनमें दोनों जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, परेड में मार्च करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 616 है, सेकेंड नंबर 32 है। तो जो क्वेश्चन में है वो हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो ग्रुप है आर्मी का वो तो क्या है, 660 मेंबर्स। तो हम लिख सकते हैं कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च। मार्च का मतलब होता है पीछे चलना। ठीक है, मार्च करना परेड में, बिहाइंड एंड एन आर्मी बैंड ऑफ
32 members in a parade। तो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है ये लाइन एग्जैक्ट हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्योंकि यही हमारी क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन में हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो वो हमें सॉल्यूशन में हम बताना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये 616 मेंबर्स है और 32 मेंबर्स सेकंड ग्रुप में है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो हम कह सकते हैं 4 मैक्सिमम number of columns we find HCF of 616 and 32 by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प की मेथड से क्या करेंगे हम, 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जिसमें क्या करेंगे, आर्मी जो है क्या करना है, परेड में मार्च करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी, ग्रेटर नंबर को चूज करना है। तो हम कह सकते हैं कि हियर 616 इज ग्रेटर देन 32। 616 इज ग्रेटर देन 32। सो by applying Euclid's division lemma, क्या होगा फॉर्मूला, A इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें जो R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ओके, नेक्स्ट हम इसमें इस फॉर्मूले में यूज करें। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारे पास, 616 जो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड पे क्या होगा, इक्वल में 32 और 32 को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है किससे, क्यूसेंट से। अब क्यू जो होगा वो क्यूसेंट होगा, क्यूसेंट कितना आएगा हमारे पास, तो 32 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किसको, 616 को जब डिवाइड करेंगे 32 से तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम। तो 64 तो 1 टाइम डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 32 एंड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 9 29 और यहाँ से हम ले लेंगे 6। ठीक है, इसमें जब डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो ये डिवाइड है, ये जो डिवाइड है वो जाएगा 9 टाइम। तो 9 टाइम डिवाइड हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 32 9 या 288। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। क्वोशिएंट कितना आ गया हमारे पास, 19। तो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल नंबर को और हमें ऐड क्या करना है, इसमें रिमाइंडर को ऐड करना है। तो रिमाइंडर कितना हमारे पास, 8 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो रिमाइंडर है, तो 0 की वैल्यू 0 हमारे पास फाइंड आउट नहीं हुआ। तो हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप का यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगी। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे,
कि we get remainder equal to 8 is not equal to 0। हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 8 आई, जो क्या है 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा 4। अब किस किस नंबर्स के लिए यूज करेंगे, तो हमारे पास डिवाइजर क्या है 32, रिमाइंडर कितना है 8, तो बी और आर की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें यूज करना है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास 32 एंड 8 है, उसके लिए हम यूज करेंगे। तो 32 ग्रेटर है किससे, 8 से, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा 32, राइट साइड में क्या आएगा 8। अब स्मॉल नंबर जो 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्विसेंट से। क्विसेंट कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे 32 में 8 से। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे 32, तो 8 4 कितना हो गया 32, यानी 4 टाइम हमारे पास क्या चला जाएगा, डिवाइड 4 क्या आ जाएगा, क्विसेंट आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, तो 32 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हियर we get remainder equal to 0 and divisor equal to 8। So we get HCF of 616 and 32 is equal to 8। डिवाइजर की वैल्यू होगी लास्ट स्टेप में, वही क्या होगी HCF होगा। और जब हमारे पास HCF आया है वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, यानी जो रो जो बनेगी आर्मी की वो क्या होगी 8 रो होगी, 8 कॉलम्स में वो क्या होंगे परेड मार्च करेंगे। ठीक है, तो hence the maximum number of columns in which army is 8। हमारे पास कॉलम के कितने नंबर्स आए 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, सोल्व करना है कंप्लीट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।